कहते हैं यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं मिलते, यहाँ बुलावा आता है। आज हमें भी आया है बुलावा। महादेव के घर काशी विश्वनाथ टेम्पल में पूजा करने का पवित्र मौका हमें भी मिला है। हर हर महादेव। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मरून लाइफ। सो ये था डे 2 इन बनारस। सुबह सुबह हम लोग रेडी होके एक बार से हमारे लगेज लेके निकल गए थे वो पहले वाले स्टे से। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था, हम लोग को ना पूरा वहाँ का स्टे नहीं मिला था, तो उन्होंने कहीं और पे बुक करवा दिया था, वहीं पे जा रहे थे हम लोग। एंड वहाँ पे जाके जस्ट लगेज ड्रॉप करके निकल गए हम लोग। निकल के अस्सी घाट के सामने आ गए थे, बिकॉज वहीं से हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने वाले थे। एंड जाने से पहले सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते, बिकॉज पेट पूजा इज़ इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे अरुणव ऑर्डर दे रहा था। यहाँ पे ना बहुत कुछ था, लाइक चाइनीज़ था, प्योर इंडियन था, एंड देन साउथ इंडियन था। सो हमने वहाँ पे पूरी सब्जी लिया था। मुझे पहले सोचा कि छोले भटूरे ऑर्डर करते हैं, बट मुझे छोले भटूरे इतना पसंद नहीं है, तो इसलिए पूरी सब्जी लिया, विच वॉज इक्वली ऑयली। बट ठीक है, एक बार तो ऑयली खाना बनता है। इनफैक्ट हम लोग तो हमेशा ऑयली खाते हैं। ऑफिस में भी हमेशा हम लोग लंच नहीं लेके जा सकते, तो बाहर का ही खाते हैं। उस टाइम को तो ऑयली खाना होता ही है। एंड यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था, पूरी सब्जी, जो अच्छे से हम लोग खाए। एंड इट वॉज वेरी टेस्टी। वीडियो करते ब्रेकफास्ट करने के बाद और चाय पीने के बाद ना हम लोग सीधा अस्सी घाट आ गए थे, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था। एंड हमें उस दिन काशी विश्वनाथ टेम्पल भी जाना था पूजा देने के लिए। एंड यहाँ पे हमने एक ना आके बड़ा सा मोटर बोट बुक कर लिया, प्लस एक फोटोग्राफर भी लिया था। मोटर बोट का हमें 2000 रुपीज़ से 2500 रुपीज़ कॉस्ट पड़ा था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट वो भी बहुत नेगोशिएशन के बाद ये प्राइस में आके फिक्स हुआ था। एंड फोटोग्राफर का 1500 रुपीज़ था। इस कॉस्ट में ना उसने हमें बहुत सारा मेरा और अर्नव का सिंगल फ़ोटोज़ क्लिक करवा के दिया, फिर एक साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करके दिया, रील्स बना के दिया, वीडियोज़ दिया, एंड वो भी इमीडिएट दे दिया। एंड नेक्स्ट डे फिर रील बना के मॉर्निंग उसने भेज दिया था मुझे, मेरे रिमाइंडर के बिना। सो इट वॉज़ वेरी नाइस ऑफ हिम। एंड यहाँ पे अरुणव उसका अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहा था। मेरा हो गया था, तो मैं बैठ के घाट्स देख रही थी। ये था अरुणव का शाहरुख खान पोज। उसने तो अपना पूरा दिल खोल के फ़ोटो खिंचवाया, एंड मैंने भी वही किया, बट उसका वाला ज़्यादा अच्छा आया था। एंड आई एम जेलस फॉर दैट, बट कोई नहीं, हो जाएगा। मुझे ना ये देख के इतना खुशी और शांति मिला मन को कि गंगा में जो भी हम लोग फूल फेंक रहे या जो भी जा रहा है ना पूजा करने के बाद, सब वो लोग इमीडिएट क्लीन कर रहे थे। गंगा को क्लीन रखना ये हम सब का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हम लोग यहाँ पे ना बनारस कॉरिडोर के यहाँ पे आ गए थे। एंड यहाँ का स्ट्रक्चर्स तो ना इतना सुंदर लग रहा था। एंड आप लाइन देख सकते हो ना, इतना लंबा जो लाइन है ना, ये पूरा मंदिर का है। सो उस दिन बहुत ज़्यादा रश था। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि हमने पहले से वो टिकट कट करके रखा था, जो ऑनलाइन से आपको मिलता है, प्रोटोकॉल लाइन का शायद। सो वहाँ से हम लोग को ना एंट्री जल्दी मिल गया। बट उस दिन भी इतना भीड़ था उस लाइन में भी, तो सभी लोग बोल रहे थे वहाँ पे तो इतना जल्दी जाके हो जाता है, बट उस दिन तो बाप रे, हम लोग कोई लाइन में शायद 2 घंटा 3 घंटा ऐसा कुछ लाइन में थे हम लोग। उसके बाद हम लोग को एंट्री मिला था। इतना वॉक करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए थे काशी विश्वनाथ टेम्पल के। ये शायद गेट नंबर 4 था या 1 था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है गेट नंबर ये सब। बट हम लोग मेन एंट्री के यहाँ पे पहुंच चुके थे, जहाँ से हम लोग को लाइन पकड़ना था। एंड वहाँ पे सामने दुकान लोग है, ये फूल ये सब का फूल प्रसाद ये सब लेने का। सो वहाँ से हम लोगों ने फूल प्रसाद वो सब ले लिया था। एंड फिर हम लोग लाइन ढूंढ रहे थे कौन से लाइन में लगना है, बिकॉज हमारा लाइन अलग से था। बट इतना ढूंढने के बाद, इतना धक्का धुक्किम के बाद फाइनली हम लोग हमारे
लाइन पकड़ के अंदर चले गए थे, बट वहाँ पे एक पॉइंट के बाद ना हम लोग को फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं था, एंड सो हम लोगों ने फ़ोन लॉकर रूम में रख दिया था वहाँ पे। फिर वहाँ पे पूजा देने के बाद हम लोग निकल गए थे। निकल के जहाँ से हम लोगों ने फूल प्रसाद लिया था उन लोगों को उनका बास्केट रिटर्न करके अपना फूल वूल सब लेके बैग लेके फिर हम लोग रिटर्न जा रहे थे। एंड रिटर्न जाने के टाइम पे भी हम लोग को इतना ज़्यादा भूख लगा था ना, पहले तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ मतलब हैवी खा लेते, फिर हैवी भी खाने का मन नहीं था बिकॉज ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हैवी हुआ था। सो क्या खाते हैं सोच सोच के ना ये गली दिख गया हम लोग को। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बनारस का हर एक गली एक अलग ही कहानी सुनाता है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। सो उस गली से हम लोग सोचे कि कहीं और पे जाएंगे, मतलब मुझे ना अन्नपूर्णा माँ का मंदिर में जाना था एंड किसने बोला था कि इस रास्ते से अन्नपूर्णा माँ का मंदिर जाता है। सो हम लोग वहाँ पे जाने के लिए मतलब घुस गए थे इस गली के अंदर। बट क्या हो गया, इस गली के अंदर जाने के बाद ना वहाँ पे एक चाट स्टॉल था एंड उन्होंने बोला कि आपको ना बहुत वॉक करना है, बहुत दूर जाना है। तो मी एंड अरुणा बस लाइक ड्रॉप करते हैं, हम लोग का 2 दिन का प्लान है वैसे भी बनारस का, अभी बहुत अंदर वॉक करके जाएंगे तो खत्म शाम का कुछ होने वाला नहीं है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम। सो उसी चाट के दुकान में ना धीरे धीरे देखते हैं हम लोग ना इतना ज़्यादा रश हो रहा है। सो वी थॉट मे बी अच्छा होगा, भूख भी लगा है, कुछ खा ही लेते हैं, हर जगह पे हैवी खाना है। सो फाइनली हम लोगों ने ना एक्चुअली वो दही पूरी ऑर्डर किया था। उतनी देर में किसी को बोलते सुना कि टमाटर चाट चाहिए एंड वी वर लाइक वी शुड ऑल्सो ट्राई, कुछ तो अच्छा होगा। एंड थोड़ी देर में देखते हैं ना सब आके टमाटर चाट ही मांग रहे थे, तो हमने दही पूरी तो खाया एंड उसके साथ टमाटर चाट भी ट्राई कर लिया एंड ट्रस्ट मी गाइस इट वाज सो टेस्टी। फिर वहाँ से निकल के हम लोग बाहर आ गए थे एंड वहाँ पे फिर से एक मलायू का स्टोर दिखा था। एंड कल रात को जो हम लोगों ने खाया था मलायू वो तो घटिया था, बट ये वाला मलायू वो द हाइप था, इट वाज द ओरिजिनल मलायू, इट वाज सो टेस्टी। मतलब बनारस जा रहे हो तो मैं भी बोलना चाहती हूँ मलायू तो टेस्ट करना ही है, और स्पेशली अगर विंटर में जा रहे हो तो मलायू तो खाना ही खाना है। एंड रियली इट वाज जस्ट सो वाओ, काश हमारे यहाँ पे भी मिलता, बट ठीक है वो हर जगह का स्पेशलिटी होता है। एंड फिर वहाँ से हम लोगों ने मलायू खाने के बाद हम लोग सोचे कि थोड़े निकलते हैं यहाँ से, थोड़े शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। पापा के लिए भाई के लिए कुछ लेना था, उस दिन मम्मी के लिए तो ले लिया था पहले दिन, बट उस दिन पापा और भाई के लिए लेना था। फिर हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी लेना था। पापा के लिए थोड़ा बहुत गिफ्ट ले लिया था एंड हमारे क्लोज फ्रेंड्स के लिए थोड़ा बहुत सोवेनियर्स लेने के बाद हम लोग रिक्शा से फिर से निकल गए थे हमारे स्टे के लिए। एंड उस टाइम तक ना शाम भी हो रहा था, सो हमें जल्दी जल्दी पहुंचने का मन था स्टे में, ताकि हम लोग जाके थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर रेडी होकर निकल पाए, बिकॉज वो शाम ही लास्ट था जहाँ पे हम लोग बनारस एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को टाइम वेस्ट करने का थोड़ा भी मन नहीं था। जहाँ पे ना हमारा जो पीछे ऑटो था ना वो बार बार रिक्शा में धक्का मार ही रहा था। एंड उसी के साथ मुझे याद आता है ना बनारस का ये चीज़ मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा, जहाँ पे ना ड्राइविंग इतना रैश करते हैं, आपको सच में हार्ट अटैक आएगा उस ड्राइविंग स्किल देख के लोगों का। तो हर एक जगह का ना एक अच्छा एंड एक बुरा चीज़ होता है, तो ये चीज़ मुझे बुरा लगा बनारस का, जहाँ पे उन लोग का ड्राइविंग ना वो थोड़ा वो लोग संभाल के करने से बहुत बेटर होता है उनके लिए भी एंड जो सामने से क्रॉस कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी। बाकी तो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू मेरे लिए कि मैं बनारस जा पाए, बट मैं एक ही चीज़ होप करती हूँ कि कभी मैं अपने मम्मी पापा को भी लेके जा पाऊँ वहाँ पे। मैं ना उस दिन इतनी ज़्यादा खुश थी बिकॉज फाइनली मेरा मनोकामना पूरा हो गया, जहाँ पे मुझे बनारस जाना था एंड मुझे काशी विश्वनाथ टेम्पल में पूजा देना था। कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। एंड हम लोगों ने उस दिन फाइनली पूजा भी दिया काशी विश्वनाथ टेम्पल में, तो हमें स्पर्श दर्शन नहीं मिला था बिकॉज उस टाइम को बंद था वो ड्यू टू टूरिस्ट रश, बट देन फिर भी हमें जल चढ़ाने का मौका मिला एंड वही बहुत बड़ा था हमारे लिए। बनारस ना सिर्फ गलियों और घाटों से नहीं बना हुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स भी है, बड़े बड़े रोड्स भी है। हम लोग जहाँ पे थे वो प्रॉपर हाईवे में था, ये तो फिर भी टाउन जैसा लग रहा था जो सेकंड स्टे था, बट फर्स्ट वाला स्टे जो था वो प्रॉपर हाईवे साइड में था। एंड इतने बड़े बड़े मॉल से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे सपनों में था कि बनारस सिर्फ गलियों एंड घाटों से बना हुआ है। मैं कम्प्लीटली रॉन्ग थी एंड आई वाज थ्रिल्ड कि मैं रॉन्ग थी।
ना हम हमारे स्टे में पहुंच गए थे, जो कि बहुत ही सिंपल सा था बट बहुत ही मॉडर्न था एंड इट वाज गुड। 2 जन के लिए ठीक है, बजट फ्रेंडली था। बट हाँ, ये थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव तो था पहले वाले से, बट फिर भी 2 उन्होंने रेकमेंड कर दिया था बोल के हमें थोड़ा कमते में मिल गया था। जैसे कि आप देख सकते हो ना, यहाँ पे एक ये मिरर है, फिर ये बेड है, 2 साइड में बेड साइड टेबल्स है, फिर हमें एक ओपन वार्डरोब मिला, फिर हमें लगेज रखने का जगह मिला एंड द वॉशरूम ऑल्सो इट वाज नाइस। सो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि जो भी था जैसा भी था, इट वाज नाइस फॉर अ 1 नाइट स्टे। थोड़ा तो रेस्ट वेस्ट करने के बाद ना हम लोग रेडी वेडी होकर फिर से निकल गए थे, बट इस टाइम को हम लोग को पता नहीं था हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 80 घाट जाते हैं पहले, फिर वहाँ से देखते हैं हम लोग को कहाँ पे जाना है, क्या नहीं करना है। मेरा मन था कि नमो घाट जाने का, एटलीस्ट शाम को तो देखते हैं नमो घाट कैसा होता है, बट वो नहीं हो पाया। बाकी कहीं और पे गए थे हम लोग, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 ऑफ बनारस डे 2। बाय बाय।